आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एमएस एक्सेल का फॉन्ट और अलाइनमेंट। तो इसके लिए मैंने एक्सेल का खोल के रखा हुआ है पहले से। हम इसमें देखते हैं फॉन्ट का। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सीकर कंप्यूटर। मैं इसको कैप्स में लिखती हूँ, सीकर कंप्यूटर। सीकर कंप्यूटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में। तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले फ़ॉन्ट का पूरी फैमिली दी हुई है। तो आप जैसा चाहो फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्या दिया, फ़ॉन्ट अलग अलग स्टाइल में दिया हुआ है। तो आप इसमें हिंदी, इंग्लिश, है ना, सारे फ़ॉन्ट दिए हुए हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे तो मैंने पहले से टेक्स्ट लिख लिया है। आप अगर नहीं लिखे हो तो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। पहले से लिख लिया है, उसके बाद उसको सेलेक्ट करके यहाँ से जिस फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको लिखना था उसको भी ले सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी क्या कर दिया, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में जाएंगे। जैसे मैं इसको अल्जेरियन में ले लेती हूँ। अब देखते हैं हम लोग, देखो ये मैंने सीकर कंप्यूटर पहले नॉर्मल टेक्स्ट में टाइप किया था, अब ये किस में हो गया, अल्जेरियन वाले में आ गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आपको साइज का ना नंबर के फॉर्मेट दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। अगर आपको साइज़ बड़ा छोटा चाहिए नंबर के फॉर्मेट में तो यहाँ से ले सकते हैं, है ना। तो जैसे मैं अभी इसको कर देती हूँ 20। जैसे ही 20 की देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, है ना। दूसरे वाले सेल में चले गया, दूसरे वाले सेल तक चले गया ये, है ना। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है, ये आपका है इंक्रीज फॉन्ट साइज और ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो इंक्रीज मतलब ऐसे भी जो हम लोग जानते हैं, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज मतलब होता है घटना। तो इंक्रीज में क्या होगा, आपका जो लिखे हुए टेक्स्ट है उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, है ना। और डिक्रीज में क्या हो जाएगा, ये घटते जाएगा, कम होते जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आते हैं बोल्ड, है ना। ये होता है बोल्ड, इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल+V। इसको क्लिक करने से आपका ये जो टेक्स्ट है उसका थोड़ा सा थिकनेस बढ़ जाता है, मीन्स थोड़ा सा और डार्क हो जाता है ये, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, ये होता है आपका इटालिक। इटालिक का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल+I, है ना। इसमें थोड़ा सा आपका टेक्स्ट क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं हम लोग, नीचे दिया हुआ है अंडरलाइन, ठीक है। तो अंडरलाइन में क्या दिया है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं अंडरलाइन का। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिया है अंडरलाइन सिंगल वाले में, यहाँ पे डबल वाले में। तो जैसे आपको लेना है ले सकते हैं। जैसे मैं डबल वाले में लेती हूँ तो देखो नीचे डबल वाला अंडरलाइन आ गया। अगर सिंगल लूँगी तो सिंगल वाला आ जाएगा। तो आपको जैसे लेना है वैसे यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं बॉर्डर। बॉर्डर में अलग अलग आपको बॉर्डर का दे दिया हुआ है फॉर्मेट, है ना। जैसे आप बॉर्डर लगाना, जैसे बॉटम बॉर्डर, तो बॉटम बॉर्डर करेंगे तो सिर्फ नीचे में बॉर्डर आएगा। टॉप बॉर्डर में करेंगे तो ऊपर में आएगा। लेफ्ट बॉर्डर करेंगे तो लेफ्ट में आएगा। उसी प्रकार राइट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसमें बॉर्डर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर देती हूँ ऑल बॉर्डर, तो देखना पूरे टेक्स्ट में ऑल बॉर्डर आ गया। यहाँ पे दिखा रही है थोड़ा सा डार्कनेस, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ तो देखो अब दिख रहा है ये, इसके चारों साइड बॉर्डर आ गया आपका, ठीक है। इसी में नीचे और ऑप्शन दे दिया है ड्रा बॉर्डर। तो इसमें आप अपने हिसाब से बॉर्डर बना सकते हो, जैसे चाहो। कर्सर आपका पेंसिल के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप जैसा आप बॉर्डर बनाना चाहो इसके यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ड्रा बॉर्डर ग्राइड में भी बना सकते हैं हम लोग। इरेजर का भी यूज़ कर सकते, इरेज मतलब मिटाने के लिए बॉर्डर बनाए हमसे मिस्टेक हो गया तो उसको मिटाने के लिए इरेज का यूज़ कर सकते हैं। लाइन कलर, है ना, इसमें क्या दिया, लाइन कलर। तो आप बॉर्डर का कलर देना चाहते हो तो उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप बॉर्डर ऐसे बनाओगे तो उसी कलर में ये बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइन स्टाइल दिया हुआ है, जैसे लेना चाहो, डेज में लेना चाहो, डॉट में लेना चाहो, ठीक है। जैसे लेना चाहो यहाँ पे ले सकते हो। फिर एक मोर बॉर्डर का भी इसमें ऑप्शन दे दिया हुआ है, जिसमें जाके और आपको यहाँ पे बॉक्स में पूरे सेटिंग करने का ऑप्शन दे दिया है। तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। फिर ये हमारा बॉर्डर वाला कंप्लीट हो गया ऑप्शन। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये आपका कहलाता है क्या बोलते हैं इसको, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसमें क्या होता है, आपके टेक्स्ट के पीछे कलर आ जाता है, मीन्स उसको हाईलाइट करके ये दिखाता है। जैसे यहाँ पे कुछ कलर का कलेक्शन दे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आपको इसमें से कलर पसंद नहीं आया तो ये मोर कलर्स में जाके आप खुद से ही कलर बना सकते हो। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे यहाँ पे कलर दिखता जाएगा। आप जैसे ही इसको ओके करोगे तो ये कलर आ जाएगा। देखो इसके बैकग्राउंड में कलर आ गया, मीन्स ये आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है अलग से। तो इसका यूज़ हम लोग टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं।
वैसे ही ये फॉन्ट का कलर, इसमें भी कुछ कलर के ऑप्शन दे दिए हुए हैं, और चाहिए रहता है मोर कलर में जाके बना सकते हो, ठीक है। तो इसी में से जैसे कलर लेती हूँ, जैसे मैं रेड कलर लेती, देखो आपको फॉन्ट का कलर चेंज हो गया, इसमें हाईलाइट में क्या हो रहा था, पीछे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, आपको फॉन्ट या टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। तो ये हमारा फॉन्ट वाला ग्रुप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अलाइनमेंट वाला ग्रुप में। तो अलाइनमेंट वाला ग्रुप में सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, टॉप अलाइन, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ना अपने रो की विड्थ को बढ़ा देते हैं, सॉरी लेंथ को बढ़ा देते हैं हम लोग, ये बढ़ा दिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें आते हैं, उसके बाद मैं जैसे इसको करूँगी टॉप अलाइन, है ना, तो ये कहाँ चले जाएगा, आपका ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, मीन्स आपका टेक्स्ट ऊपर चले जाएगा। और इसको करने से ये है आपका मिडिल अलाइन। तो मिडिल अलाइन में क्या होगा, आपका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा भी रहा है, देखो, अलाइन टेक्स्ट सो डैट इट इज सेंटर्ड बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सेल। ये टॉप और बॉटम के बिटवीन में आ जाएगा, मतलब बीच में आ जाएगा, देखना, ठीक है। देखो ये बीच में आ गया। फिर अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये आपका क्या है, बॉटम अलाइन। बॉटम अलाइन में क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा टेक्स्ट आपका, ठीक है। फिर ये तीनों आपका कंप्लीट हो गया, टॉप अलाइन, मिडिल अलाइन एंड बॉटम अलाइन। यहाँ पे दिया हुआ है आपको ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है, आपका ये टेक्स्ट को रखने का अलग अलग एंगल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या हो जाएगा, टेक्स्ट आपका ऐसा आ जाएगा। फिर आगे इसी में देखते हैं हम लोग, एंगल क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अलग अलग एंगल दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट यहाँ पे आते जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे सारा ऑप्शन यूज़ करके। यहाँ पे और भी इसको सेटिंग करने का तरीका दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे नंबरिंग को अपने हिसाब से सेट करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आती हूँ मैं। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये क्या दिया हुआ आपका, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, है ना। तो अभी तो ये लेफ्ट में ही है, मीन्स आपका सेल ही इतना छोटा है कि बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे तो ये ऑप्शन हमको ज़्यादा नहीं दिखेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी साइज को बढ़ा देते हैं हम लोग, ये अब पता चले गए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अभी तो ये लेफ्ट में ही, अब मैं अलाइन टेक्स्ट यहाँ पे राइट करती हूँ। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+R, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट सीधा राइट में चले गया। लेफ़्ट अलाइन करने से कहाँ जाएगा, सीधा लेफ़्ट में चले जाएगा आपका, ठीक है। सेंटर में करने से आपका टेक्स्ट कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिया आपका डिक्रीज इंडेंट और यहाँ पे दिया आपका इंक्रीज इंडेंट। तो इसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करे तो डायरेक्ट लेफ्ट में चले जा रहा था, राइट में करने से राइट में चला जा रहा था, और सेंटर में करने से वो बीच में आ जा रहा था, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में क्या होगा, देखो, इंक्रीज़ में हम लोग करेंगे तो आगे बढ़ते जाएगा ना, इंक्रीज़ में पीछे जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में ही अभी तो हम लोग यहाँ पे इसको इंक्रीज़ करके देखते हैं। तो जैसे हम लोग इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करेंगे ना, तो ये धीरे धीरे आगे की ओर सरकते जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करेंगे तो ये पीछे की ओर धीरे धीरे सरकेगा ये, ठीक है। तो इसका यूज़ समझ आया आप लोगों को। फिर यहाँ पे आते हैं, ये आपका दिया है व्रैप टेक्स्ट। तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग लिखते जाते हैं, मैं इसको छोटा कर लेती हूँ अभी, ये इसको छोटा कर ले। अब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहा है ना। अब हम लोग चाहते हैं कि वो एक ही सेल में आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक बार नीचे क्लिक कर लेना, आपसे सेल में नहीं होगा तो, ठीक है। फिर ऊपर चले जाना, जिसको आपको एक ही साथ लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको वेब टेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तो क्या हो गया, देखो आपका पूरा मैटर, आपका पूरा टेक्स्ट एक ही सेल में आके एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, आपका ये कहलाता है आपका मर्ज। मर्ज मीन्स क्या होता है, जोड़ना या जोड़ना, है ना। क्लिक हियर क्या लिखा है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्लिक हियर टू मर्ज अक्रॉस सेवरल सेल्स और टू स्प्लिट सेल दैट हैव बीन मर्ज्ड बैक इनटू इंडिविजुअल। क्या करता है, वो आपस में सारे सेल को मर्ज कर देता है, मीन्स वो जोड़ देता है। जैसे आपको ये सेल यहाँ तक का मर्ज कराना है, जोड़ना है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, जहाँ तक का सेल आपको जोड़ना है उसको सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद इसको डायरेक्ट क्लिक कर लेना, वो क्या हो गया, देखो बीच का जो भी था लाइन वगैरह वो सारा गायब हो गया और सारे सेल आपस में क्या हो गए, यहाँ पे जुड़ गए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे मर्जिंग का और भी ऑप्शन दिया हुआ है, मर्ज सेंटर, मर्ज एक्रॉस, है ना, मर्ज आपका सेल
अनमर्ज सेल। जैसे ये मर्ज हो चुका है सेल, इसको अनमर्ज करना है तो इसमें क्लिक कर लेंगे। देखो फिर से ये अनमर्ज हो गया। तो आप जैसा यहाँ पे मर्ज कराना चाहते हो आप कर सकते हो। क्रॉस करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ तक क्लिक की इसको, अब हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं मर्ज अक्रॉस करके। तो क्या हुआ इसमें, सिर्फ आपका ये कॉलम वाला लाइन था ना, वो आपस में मतलब वो हट गया और बाकी सब आपस में जुड़ गए, ठीक है। रो आपस में जुड़ गया, कॉलम वाला लाइन हट गया, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग एक ऑप्शन और यूज़ करके देखते हैं यहीं पे, मर्ज सेल। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे की क्लास देखेंगे।